आप किस तरह से देख रहे हैं नून लीग इतना कमज़ोर बयानियाँ, क्योंकि जब आपने इंतखाबी मुहिम में जाना है अवाम में तो आपका बयानिया आपकी कारकर्दगी होती है, आप बताते हैं जी हमने ये किया, आपके लिए ये कर दिया वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और एक और बात, ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये सारा किया धरा चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी गुज़श्ता हुकूमत, क्योंकि हुकूमत वक्त वही जिम्मेदार होती है। तो जवाद फैज़ी साहब, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन ये सारे प्रोजेक्ट्स जिनका वो आगाज़ करके जा रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। दुआ मुझसे पहले मेरे जय्यद दो दोस्तों ने गुफ्तगू की, बड़ी जामे गुफ्तगू थी, लेकिन वाकई अवाम इतने बेवकूफ़ भी नहीं रहे अब 2023 में। वो ये भी जानते हैं कि अगर 1.25 साल वाली हुकूमत जो है वो हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार होती है तो 3.25 साल वाली हुकूमत में भी हमने लंगर खाने दिए, हमने जो जहनी अमराज के लोग थे उनके लिए बने हुए हॉस्पिटल नुमा एक जो इमारत थी पेशावर के अंदर, जो पहला इफ्तिताह महात्मा खान ने किया था पेशावर में, तो उसके नाम पे वो लंगर खाना और क़याम खाना बना दिया शहर से बहुत दूर। लोग वाकई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग जब ये भी देखते हैं कि 3.25 साल में जो 50 लाख घर और करोड़ नौकरियां मिलनी थी वो माशाल्लाह 1.5 करोड़ हो गई हैं और लाख वो 1 करोड़ तक उनकी तादाद पहुंच चुकी है। लोग वाकई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। अभी अखलाकियात की बात हुई तो लोग वाकई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि जब ये मुकदमात में अदालत में आ जाएं कि निकाह पे निकाह है और इद्दत और मुद्दत का ख्याल नहीं रखा गया, लोग ये सब कुछ देखेंगे। रह गई बात मौजूदा हुकूमत की, तो यकीनन जो तख्तियाँ लग रही हैं वो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में बैठ के ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 3.25 साल में, हालांकि महात्मा के आने से पहले ये जो आपकी मेट्रो बनी कश्मीर और श्रीनगर हाईवे जिसे कहा जाता है, वहाँ से एयरपोर्ट तक नहीं चल सकी। शहबाज शरीफ आए और 5वें दिन जाके खड़े हो गए कि इसको चला के दिखाया जाए। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लोगों को सब मालूम है कि मज़हब के नाम पे कार्ड कैसे खेला जाता है। लोग इतने बेवकूफ़ वाक़ियतन नहीं हैं कि किस तरह हमें बैरूनी दुनिया का साइफर लहरा के और ऑफिशियल सीक्रेट को तहोबाला करके और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई करा के, और फिर नक्शा क्या बनता है, हमारे डिप्लोमेट्स किस कदर शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। लोग वाकई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि सीपैक पे काम चलता चलता रोक दिया जाए और जो हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे थे आज से 5 साल पहले उसको भी रोक दिया जाए, रास्ते मफकूद कर दिए जाए। लोग वाकई इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हाँ, 1.25 साल में जो नहीं हो सका यकीनन उसकी जिम्मेदारी इन पे है, लेकिन अगर माजी की गलत पॉलिसियों को सुधारने में ये वक्त लग जाएगा तो लोग शायद वो भी देख रहे हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि शहदा की बेरहमती कैसे होती है, और जिसे अब्बा एक कौम कहते थे उन्हें चौक में गालियाँ कैसे दी जाती हैं, ट्रेंड्स कैसे चलाए जाते हैं, फेक आईडीज़ कैसे बनाई जाती हैं। तारकीन वतन भी अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे और पाकिस्तान के लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। जी, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब आज हमारे पैनल का हिस्सा है। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सवाल हमारा यही है कि आपको किस तरह से देख रहे हैं PMLN की कारकर्दगी, ये जो 1.25 साल है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मुल्क को तमाम बहरानों से निकालने का जो गुर है वो उनके पास है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंतखाबी मुहिम में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो स्पेसिफिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी मजहब की बात हुई, लेकिन मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूँ कि इज इकोनॉमी स्टूपिड? यानी सबसे पहली बात तो मईशत है, और मईशत को अगर आप पुराने रास्ते पे चले जाएं और तारीख में देखें कि 90 की दिहाई से जो चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई वो जमहूरियत का शाखसाना थी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मुल्क को डिलीवर किया वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। लेकिन अगर आप अभी करंट देख लें तो 6 रोज़ में सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर दोबारा से डॉलर बढ़ा। यानी IMF के बेल आउट पैकेज ने भी आपको सहारा नहीं दिया, बल्कि डॉलर आपका तकरीबन 286 रुपये 81 पैसे पर आ गया, और ओपन मार्केट के अंदर जो है वो डॉलर बिक रहा है। और उसके ऊपर इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि आप जो बैंकिंग सेक्टर है
वो सारा का सारा डॉलर जो लेना चाहता है वो ग्रे मार्केट से ले, भले ब्लैक मार्केट से ले, हमारा उसे लेना देना नहीं, और डॉलर आपका 313 के ऊपर मिल रहा है। उसी तरीके से एलसीज के अंदर कोई खबर आपको नहीं मिल सकती। इसी तरीके से कंपैरिजन में आप देखें कि बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ गई। आप ये देखें कि 90 की दिहाई के अंदर स्टील मिल के ऊपर मामला शुरू हुआ, आज आप सारा का सारा जो है वो डिस्कोस के अंदर फंसे हुए हैं। 400 अरब रुपए आपने जो है वो फिर से दोबारा से इनको दे दिया। फिर आप ये देखेंगे स्टील मिल के ऊपर अगर खाली मैं आपको बताऊं तकरीबन 18,660 एकड़ पे फैली हुई जमीन, जिसकी मालियत पिछली जो मैं फिजिबिलिटी के ऊपर बता रहा हूं कि 500 अरब रुपए से ज्यादा थी, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जो है वो 100 अरब से ज्यादा का खसारा हुआ। 140 अरब रुपए के करीब जो है वो नून लीग का खसारा था, और कुल मिला के पीटीआई के दौर के अंदर तो 55 अरब हुआ, क्योंकि वो चल ही नहीं रही थी। 90 की दिहाई के अंदर जो है वो पीआईए ने का अब का अरब का सिर्फ इसी साल का आप खसारा देख रहे हैं जो साद रफीक के जमाने का है, यानी वो तकरीबन 80 अरब का नुकसान बता रहे हैं। मेरे मुताबिक एग्जैक्ट सोर्सेज के मुताबिक 90 अरब का नुकसान है। ये सारे सफेद हाथियों को आउटसोर्स अब कर रहे हैं। जब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की टीम की तरह वो सारे की तरह ये खांचे लगाने वाले की तरह वो अपने मुंह से मान गए कि हम सारे जो हैं वो सियासी भर्तियां करते रहे। मंजूर भट्टू के जमाने से लेकर नून लीग के जमाने तक सारे लोग जितने भी हैं ये एक ही जगह, अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से बात यह है कि सब लोगों ने जहां पर 10 लोगों की जरूरत थी वहां पर 100 भर्तियां हैं। अगर आप किसी एक चाचा से मिलने जाएंगे तो उसके भतीजे, उसके नवासे, उसकी नवासियां एक ही खानदान के अंदर जो है वो सारे के सारे स्टील मिल से लेकर तकरीबन 212 स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, जिनका टोटल जो है वो 2.7 ट्रिलियन जो है वो आपको हुकूमती बोझ बन चुका है कर्जों के ऊपर, और 800 अरब रुपया सिर्फ आपने पेंशन की मद में दिया। और ये वो लोग हैं जो कि चाय पीते हैं, सारा दिन इधर उधर की बातें करते हैं। सारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस तबाही का शिकार हो गई। और फिर आपको मैं एक और बात भी बता दूं कि एलएनजी तकरीबन 51.42 रुपीस की बिक रही है, और जो हाइड्रो पे बननी थी वो 6.54 रुपए के ऊपर बनती, यानी सबसे सस्ती बिजली, और उसके ऊपर आप एलएनजी पे बना रहे हैं, और कोल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें खांचा लगा रहे हैं, यानी 40.95 रुपए बना रहे हैं। लोकल गैस, वेंट गैस, न्यूक्लियर, मकामी कोयला, ये सारी की सारी अलग। और बिजली चोरी जो है वो 200 अरब की चोरी जो है वो जो कुंडे लगा के हो रही है, और मीटर और ट्रैकिंग से जो चोरी हो रही है वो अलग। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ जो है ये इन सारी चीजों का सबसे बड़ा सरखेल है, और ये उन लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर और 90 की दिहाई से मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, और ये सारी की सारी आज कोई भी मुल्क के साथ आपके मुताबिक वफादार नहीं है। ठीक है जी। में और आवाम पे जाना चाहते हैं। आवाम इतनी गधी नहीं है कि आप लोगों को दोबारा ले आएंगे। आवाम में आवाम बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, आवाम बिल्कुल ऐसी नहीं है। आवाम सबको जानती है। मसला हमारे मुल्क में इन सियासतदानों हुक्मरानों का है जो सालों सदियों से करते आ रहे हैं। मसला हमारे जो सिस्टम है उसको मजबूत नहीं किया गया जो लगता है। और अगर सिस्टम मजबूत हो, ये जितने इदारों के अंदर आपने खामियां बताई हैं डॉक्टर साहब, ये इस सिस्टम की खामी है जो कोई भी शायद, क्योंकि सबके नुकसान में जाती है ना ये बात, तो वो इसको मजबूत नहीं करते। रमीज साहब, आप बुनियादी सवाल की तरफ आएंगे। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर की जो इंतखाबी मुहिम है उसका फ़ायदा हो सकता है नून लीग को? देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैं पिछले 1-2 हफ्ते से मुख्तलिफ मीडिया स्क्रीन्स पे सुनता हूँ कि जी पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ ने अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो लूज़ किया है। एक तरीके से ये बात शायद कुछ ना कुछ रियलिटी होल्ड करती है, लेकिन अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें कि मद्दे मुकाबिल कौन था, मद्दे मुकाबिल पीटीआई थी। अब पीटीआई मैदान में नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से 9 मई से पहले थी। अब वो क्या वाक़यात हैं उससे कतई नज़र। अब मामला ये है कि उनके मद्दे मुकाबिल अगर कोई जमात आती है तो वो पंजाब में IPP आ सकती है, और IPP के मुकाबले में अगर टूटी फूटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके कंटेस्ट करती है तो वो वोट बैंक जो IPP का है उसके दरमियान से पीटीआई अपना वोट बैंक ड्रॉ करेगी, अपना शेयर लेगी, जिसका मतलब ये जो वोट बैंक का एरिया कॉरिडोर बनता है IPP, वो उसके दरमियान IPP और पीटीआई का मैच है। PMLN का वोट बैंक क्लीन अपनी एक जगह पे कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। हाँ, स्विंग वोट जरूर उनके हाथ से गया है, जिसने महंगाई देखी है, जिसने मिसमैनेजमेंट देखी है। तो मुझे लगता है कि PMLN इस वक्त सबसे फायदेमंद पोजीशन में है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनके पास हुकूमत बनाने की सबसे ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। इसलिए नहीं, लेट मी क्लैरिफाई इट अगेन, इसलिए नहीं कि वो पॉपुलर पार्टी है, इसलिए कि कंपैरेटिवली पॉपुलर है। उनके मुकाबले की जमात को आपने इस वक्त सिस्टम से बाहर किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि मुझे खुशी होती है बार बार सुन के जब हम ये कहते हैं कि जब मियां साहब आएंगे तो तब्दीली आएगी। तो इसका मतलब हम एक तरीके से ये तो मान रहे हैं कि मियां साहब की पूरी जमात फारिग है, और सिर्फ जब मियां नवाज शरीफ आएंगे तो तब्दीली आएगी। इस वक्त मियां नवाज शरीफ
साहब जो हैं उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, जिनकी बुनियाद के ऊपर पंजाब में उनका वोट बैंक पक्का हुआ है। देखिए उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो सुबह काम शुरू करते हैं 6 बजे और रात गए तक काम करते हैं। उन्होंने पंजाब में जो काम किया इस बर्क रफ्तारी से हमने उनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, तो वो उनकी भी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो वो क्या ऐसा करेंगे अगली बार अगर हुकूमत में आते हैं कि वो तब्दीली लेकर आएंगे? और आखिरी चूंकि बात सब ने वो अवाम बेवकूफ नहीं है, तो उस पर मैं सिर्फ 2 जुमले कहना चाहूंगा कि अवाम ये भी देखेगी कि जिससे आप मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने आए थे तब इन्फ्लेशन 10 से 12% के दरमियान थी, आज इन्फ्लेशन को आप 30% के गिर्द ले गए हैं। इन रियलिटी चीजों की प्राइसेस 100% डबल हो चुकी हुई हैं। मुल्क में FDIs जो है वो कम हो गए हैं, आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका साइज रिड्यूस हो गया, एक बंदे की पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो गई है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जनाब ये अपनी रियासत, अपनी सियासत को इन्हें कुर्बान करके रियासत बचाइए, क्योंकि दर हकीकत जिस तरह मैंने पहले कहा, इन्होंने जो रियासत बचाई है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बचाई है, वो अपने केसेस को खत्म किया है। से बिल्कुल आपकी बात यही होता आया है कि आप अपने ही फायदे के लिए जब इक़्तिदार में होते हैं, काम करते हैं, उस वक्त आप सिस्टम को बिल्ड इन नहीं करते हैं, और फिर जब आप अपोजिशन में बैठते हैं फिर आप ये दावे करते हैं या इक़्तिदार से बिल्कुल ही बाहर होते हैं, तो तब आप ये कहते हैं कि हमने भाई सिस्टम को बनाना है, ये खामी है। जब आपके हाथ में होता है उस वक्त आप करते हैं नहीं। आप देखते हैं अब नून लीग इस कारकर्दगी के साथ किस तरह से वोट लेगी और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद क्या तब्दीली सामने आएगी।